अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा पाकिस्तान और मैं हूं आपका होस्ट हारिस भट्टी। नाज़रीन, आपने लाहौर की मुख्तलिफ मार्केट्स देखी होंगी जहां पर ज़रूरत ज़िंदगी से मुतालिक आपको हर चीज़ मुहैया तो होती है, लेकिन जो उनकी कीमत है वो आसमान से बातें करती हुई नज़र आती हैं। आज मैं जिस मार्केट में मौजूद हूँ, ये लाहौर का इलाका MAO कॉलेज के बिल्कुल सामने मौजूद है। इस मार्केट की अहमियत यह है कि यहाँ पर जितना भी माल है, तमाम माल दुबई UK से इंपोर्ट किया जाता है पाकिस्तान में, और जो माल की क्वालिटी है वो बहुत ज़बरदस्त है। और साथ ही साथ जितना भी माल यहाँ पर लाया जाता है, यहाँ बेचा जाता है, उसकी कीमत अगर आप बाकी मार्केट्स में जाए तो अच्छा खासा फ़र्क होता है। मिसाल के तौर पर अगर एक चीज़, अगर आप बर्तन भी ख़रीद रहे हैं, अगर आपको एक बर्तनों का सेट बर्तनों की मार्केट में जाएंगे तो आपको 1000, 2000, 2500 का मिलेगा। वही सेट आपको यहाँ पर 500, 1000 में आसानी मिल जाएगा। आखिर इस मार्केट में और क्या कुछ है, इस मार्केट में इतनी चीज़ों कम होने की वजह क्या है, और किन किन ममालिक से यहाँ पर माल लाया जाता है, और कौन कौन सा माल इस मार्केट में मौजूद है, आइए आपको चलकर मार्केट को विजिट करवाते हैं। मेरे साथ इस मार्ट के जो जनरल मैनेजर हैं शेख नज़र साहब मौजूद हैं। इनसे गुफ्तगू करते हैं, इनसे जानते हैं कि इस मार्ट के बारे में, कि आखिर इस मार्ट को बनाने का इनके ज़हन में आइडिया किस तरह आया कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पर महंगाई इतनी है, और इस मुल्क में, इस लाहौर शहर में इतना सस्ता मार्ट इन्होंने किस तरह खोले। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। सर, सबसे पहले मुझे बताएं कि ये पाकिस्तान में जहाँ इतनी महंगाई है, आसमान से बातें करें हर चीज़ की कीमत, इस महंगाई के दौर में आपने इतना खूबसूरत मार्ट इतनी सस्ती दामों किस तरह खोल लिया? ऐसा है कि ये एक कहना चाहिए कि वक्त के साथ साथ जो से ना अपग्रेडेशन होती गई हमारी। ठीक है। हमने स्टार्ट किया था बेसिकली ये छोटे से आइटम से, हमने कपड़ों के काम से स्टार्ट किया था। फिर आहिस्ता आहिस्ता हमें इसमें लाइन मिलती गई, वसी होता गया। आहिस्ता आहिस्ता वक्त अल्लाह ताला ने हमारा साथ दिया, और फिर हम इसको चलते रहे। और अब माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा लाहौर में 3 पॉइंट है हमारे यहाँ पे लाहौर में, और सेटअप आपने देख ही लिया कैसा सेटअप है। सर, इस मार्केट में क्या क्या मौजूद है, ज़रा तफसील में बताइए, आप देखने वाले नाज़रीन को। इस मार्ट में हमारे पास जो से ना आपके जो भी जहन में चीज़ आ सकती है ना, कोई भी ऐसी चीज़, वो हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। दुनिया जहान की हर चीज़ आपको यहाँ पे, सुई से लेके ना बड़ी से बड़ी कोई चीज़ वो भी मिल जाएगी। हर चीज़ यहाँ पे, गाड़ी भी है, हर चीज़ है, बच्चों की गाड़ियाँ हैं। वैसे हमारे पास दूसरी इंपोर्टेड, जैसा हमारे पास फर्नीचर आ गया, पूरी लाट आ गई फर्नीचर की। रॉयल फर्नीचर की फैमिली का एक पूरा सामान आया था, वो पूरा कंटेनर हमारे पास आ गया। कारपेट हैं, डेकोरेशन पीसीज हैं, इलेक्ट्रॉनिक का सामान है, होम अप्लाइंस की चीज़ें हैं, सारा कुछ हमारे पास अवेलेबल है। आपने मार्ट में विज़िट कर ही लिया है सारी चीज़ें। बिल्कुल, जो हमारे नाज़रीन वो देख रहे हैं कि हमें बर्तन पड़े हुए हैं, यहाँ पर ग्लासेस पड़े हुए हैं शीशे का, और ख़ास तौर पर इलेक्ट्रॉनिक का सामान बड़ा पड़ा हुआ है। तो इन बर्तनों का क्या हिसाब है, किन प्राइसेस में दिए जाते हैं? अच्छा, ये बर्तन जो है ना, ये बेसिकली मैं पहले आपको ये बताऊँ, ये हम लोगों का जो हमारा जो ये कंटेनर आता है ना, ये कंटेनर का माल है बेसिकली। ठीक है। कंटेनर में ये माल आता है एक बॉक्स में पैक, जो ना कंटेनर का माल होता है। कंटेनर के माल के अंदर हमारे कार्टन होते हैं। ठीक है। कार्टन के अंदर डिफरेंट आइटम्स होती हैं। कार्टन जब हम खोलते हैं उसके अंदर से क्रॉकरी भी निकलती है, ठीक है, ज्वेलरी भी निकलती है, इलेक्ट्रॉनिक का सामान भी निकलता है, एवरीथिंग उसी में से निकलता है। फिर हम उसकी कैटेगरी कर लेते हैं। ज्वेलरी एक साइड पे कर ली, इलेक्ट्रॉनिक अलहदा, क्रॉकरी अलहदा, डेकोरेशन पीसेज अलहदा, एवरीथिंग उसकी कैटेगरी बना लेते हैं उसकी। वो फिर कैटेगरी जब हमारी बनती जाती है, उसके साथ साथ कस्टमर को भी देखने में आसानी होती है कि हमने ये वुड की हमारी कैटेगरी है, ये प्लास्टिक के बर्तन की कैटेगरी है, वहाँ पे खड़े होकर वो परचेज़ करता रहता है। और हमें भी पता चलता रहता है कि किसकी ज़्यादा डिमांड है, उसके अंदर फिर हम ज़्यादा वर्किंग करते हैं कि चलो इसके अंदर ज़्यादा की जाए। कोई चीज़ें ज़्यादा सरप्लस होती हैं तो हम उसके रेट कम कर देते हैं कि चलें इसमें हमारे पास वैरायटी ज़्यादा पड़ी हुई है, इसका रेट कम करके चलो इसको निकाल दें। ये एक सिस्टम होता है। ये जब इसमें हम इन हुए हैं, हमें उस वक्त इतना नहीं पता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हम वक्त के साथ साथ हमें सारी चीज़ें पता चलती जा रही हैं। वो बैलेंस करने के लिए सारा कुछ करना होता है। प्राइसिंग हम खुद लगाते हैं, वो हम बेसिकली ये होता है ब्रांडेड आइटम। बिल्कुल। तो ब्रांडेड आइटम होती हैं, हम इसके 2-3 तरीके होते हैं करने के। या अब तो हमारी जजमेंट इतनी हो गई कि हमें पता चल जाता है इसकी क्या प्राइस लगानी है। वैसे हम किसी चीज़ की हमें नहीं होता पता, तो हम उसके फिर गूगल से सर्च करते हैं उस ब्रांड को गूगल से सर्च करके उस मॉडल को
या JBL का कोई स्पीकर है, हम JBL के स्पीकर यहाँ पे तो नहीं है, लेकिन हम उसका फिर चेक करेंगे इस मॉडल के स्पीकर की क्या रेट है। ठीक है। तो वो फिर उस हिसाब से फिर हम उसका स्पीकर का रेट हम देखते हैं। अगर वहाँ पे रेट है 10,000 रुपये पाकिस्तानी बन रहा है डॉलर में, पाउंड में, तो फिर हम उसको कन्वर्ट कर लेते हैं। हमारा 10,000 बन रहा है, हम उसकी अमाउंट लगाएंगे 4,000 या 5,000। अच्छा। वो उसके हाफ में हमने तकरीबन यहाँ रखना होता है। और वो होते हैं बिल्कुल न्यू हैं, यानी कि उसमें वो यूज़ वाली आइटम नहीं होती, बेसिकली नाम यूज़ का ही होता है, लेकिन होते न्यू ही हैं, तकरीबन 80% न्यू होते हैं वो। सर क्वालिटी का क्या हिसाब होता है कि अक्सर अगर कोई चीज़ लेने जाएँ तो क्वालिटी उसकी, जिस तरह आप बता रहे हैं कि सारा माल बाहर का है, तो क्या गारंटी बेस पे देते हैं या माल चेक करवा के देते हैं? तरीकाकार क्या आपका? इसकी जो सी ना, हम सिर्फ चेक वारंटी देते हैं। कोई भी चीज़ हो, बर्तन हो, क्रॉकरी हो, या कोई भी ऐसी चीज़ है, वो हम वहीं पे कहते हैं कि चेक करें। हमारा डिस्प्ले भी इसी तरह के कि हमारा काउंटर नहीं बना हुआ, कस्टमर आता है खुद हाथ लगा के देखता है चीज़ को, ऊपर नीचे हर चीज़ देख के फिर वो काउंटर पे हमारे पास आती है, फिर हम उसका बिल बनाते हैं। और साथ हमने लिख के लगाया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक सामान की कोई गारंटी या वापसी नहीं है। अगर वो घर जाके नहीं चलती तो उसकी वापसी नहीं है। मैं ऑन एयर भी आपको बता रहा हूँ कि इसमें कोई झूठ बोलने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है, ये हम लोगों के पास आती है, हम उसको चला के दिखाते हैं। लेकिन ये अल्हम्दुलिल्लाह 10-10 साल तक ये मशीनरी कहीं ख़राब नहीं होती, क्योंकि इनकी मोटर, इनकी आइटम ब्रांड की होती है ना आइटम, इन्होंने कहीं जाना नहीं होता, हमें पता होता है। तो कस्टमर हमारे पास फिर वो जब एक जगह लेके जाता है, वो कोई और उसका देखता है रिलेटिव या कोई, वो फिर उसको बता देता है, फिर इस तरह दूसरे से तीसरा, इस तरह फिर कस्टमर हमारे। सर लाहौर के अलावा कस्टमर कहाँ से तशरीफ़ लाते हैं यहाँ पर? हमारे पास पहले तो लाहौर से ही आते थे, लेकिन ये जब से यूट्यूब पे आप लोगों ने हमारी पब्लिसिटी भी कर दी काफ़ी, तो अब ये कि अल्हम्दुलिल्लाह हमें आउट ऑफ कंट्री से भी फ़ोन आ रहे हैं। ठीक है। यानी कि ऑनलाइन लोग हमसे, कोई मलेशिया से, कोई अपना सऊदीया से ज़्यादातर आते हैं, कोई से, दुबई से, यहाँ से फ़ोन आते हैं। वो लोग हमसे ऑनलाइन हमसे चीज़ें, उनके घर चूँकि पाकिस्तान में ही होते हैं, जी। वो ऑनलाइन हमसे चीज़ें करवा लेते हैं। बाकी यहाँ पे जो हमारे वॉकिंग कस्टमर है ना, कि आप ये देखें कोहाट से कोई आ रहा है, कोई अपना स्वात से आ रहा है, कराची से लेडीज़ आ गई यहाँ पे हमसे लेने। तो इस तरह होता है कि ये लोग बड़ी दूर दूर से आते हैं। लाहौर के तो खैर आना ही है, लाहौर के तो लोग आते ही हैं जो हैं, लेकिन दूसरे शहरों से भी लोग आते हैं। और ये हमारे लिए एक बड़ी, ये हमारा यूट्यूब के ज़रिए जो हुआ है पब्लिसिटी, और यूट्यूब वालों का हम थैंकफुल हैं आप लोगों के, कि जिन्होंने हमारा इतना साथ दिया और हमारे बूस्ट किया हमारे बिज़नेस। कस्टमर का कैसा रिस्पॉन्स होता है? सपोज़ कस्टमर एक बार आया, उसने यहाँ पे ख़रीदारी की है, तो दोबारा चीज़ लेकर जाता है तो मुतफिक होता है कि वाकई यार अगर मैं कुछ लेकर आया तो बिल्कुल फिट है, दोबारा आता है वहाँ पर? जी बिल्कुल, इसी तरह ही कस्टमर एक दफ़ा जब हमारे पास आता है तो देखें, जो भी कस्टमर आएगा ना, उसको सेटिस्फाई करना होता है दो चीज़ों से। बिल्कुल। नंबर एक तो ये कि हमारी प्राइस ऐसी होनी चाहिए, अपील करे कस्टमर को, उसको चार्म होना चाहिए। वो चीज़ हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कस्टमर को चार्म दें। ठीक है। उस चार्म के ऊपर वो कस्टमर जो है ना, वो चीज़ ले भी लेता है, पिक भी कर लेता है, और फिर दोबारा भी आता है। एक नंबर दो ये कि हम जो चीज़ बता रहे हैं ना, वो चीज़ प्योर होनी चाहिए। अगर हम इम्पोर्टेड चीज़ बता के दे रहे हैं यूके की, तो वो यूके अलहदा रखेंगे, वो बताएंगे कि ये यूके की नहीं है। मोबाइल कौन 90% हमारे पास यूके का ही माल होता है। ठीक है। 90% यूके का ही माल होता है। तो कस्टमर को सेटिस्फेक्शन होती है कि जो मैं चीज़ ले रहा हूँ ये ओरिजिनल ब्रांड है, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि अगर फ्रांस का कोई बर्तन है ना, तो वो फ्रांस का ही है, और वो उसमें कोई मिलावट नहीं है, ये कोई हमने कोई मिक्सिंग नहीं की हुई। सर बहुत शुक्रिया। ठीक है जी, थैंक यू। तो नाज़रीन, आपने मार्ट के जो ऑनर उनकी गुफ्तगू से जाना कि इस मार्केट में क्या क्या कुछ मौजूद है और किन किन कीमत पर मौजूद है। अगर आप इस मार्ट पर आना चाहते हैं तो ये मार्ट मौजूद है रिवाज गार्डन चिबुर्जी के करीब, एमए कॉलेज के बिल्कुल सामने। अगर आप यहाँ पर आएंगे, जब आप शॉपिंग करेंगे, आप तसल्ली से यहाँ पर मुतफिक होकर जाएंगे, मुतमिन होकर जाएंगे, तो वाकई यहाँ पर जो चीज़ें हैं उनकी कीमत का अच्छा खासा फ़र्क है। अपने मेज़बान हारिस भट्टी को दीजिए इजाज़त, देखते रहिए मेरा पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।